में हम लोग ने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.3 को कंप्लीट कर लिया था और उसमें जो फार्मूलाज थे वो भी हमने बता दिया था। आज की क्लास में आपको 8.4 का जो है इंट्रोडक्शन देने वाले हैं और कुछ उन पर अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी सॉल्व कराने वाले हैं। ठीक है, तो आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जो है कुछ आइडेंटिटीज़ को जो है जानेंगे। ठीक है, आइडेंटिटीज़ को जानेंगे, सर्वसमिका को जानेंगे, त्रिकोणमिति सर्वसमिका को जानेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ को जानेंगे। ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन को जानेंगे, त्रिकोणमिति समीकरण को जानेंगे और दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या अंतर है उसको भी जानेंगे। ठीक है, तो ध्यान समझिएगा। देखो, सर्वसमिका आइडेंटिटी क्या होती है। ठीक है, आइडेंटिटी क्या होती है, आइडेंटिटी ना ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ क्या है और ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस क्या है, ये बात हमको यहाँ पे पहले हम दोनों में अंतर को समझेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको 3 आइडेंटिटीज़ पढ़ने को मिलेंगी ट्रिग्नोमेट्री में, उसको देखेंगे। ठीक है, तो आइडेंटिटीज़ ये है बेटा जो ऑल वैल्यू को सेटिस्फाई करे। जैसे आप लोग जो है a+b का होल स्क्वायर जानते हो कि नहीं, बताओ। a+b का होल स्क्वायर क्या जानते हो, a² + b² + 2ab, ये जानते हो ना। तो ये बेटा एक आइडेंटिटी है। क्या है ये, आइडेंटिटी है। क्यों आइडेंटिटी है, इसमें a और b की वैल्यू चाहे जो लो, a और b की वैल्यू चाहे जो लो, LHS जो है RHS के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, चाहे a और b की चाहे जो वैल्यू लो। ठीक है, जैसे a की वैल्यू आपने सपोज 1 लिया और b की वैल्यू क्या लिया, 2 लिया। अब LHS साइड रखिए, LHS साइड रखेंगे यहाँ और यहाँ, तो 1 + 2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो ये देखो 3 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, तो 9 हो जाएगा कि नहीं। और ऐसे देखो आप RHS ले लो, RHS में वैल्यू रख दो। ठीक है, LHS ले लिया, RHS में वैल्यू रख दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर बगल 2 का स्क्वायर, फिर 2 × a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 2। देखो 1 और ये 4, उधर से 4 आ जाएगा। देखो फिर से 9 आ गया कि नहीं, बताओ। LHS RHS के इक्वल हो गया कि नहीं। a की वैल्यू 1 b की वैल्यू 2 के लिए ही नहीं, a और b की वैल्यू चाहे जो ले लो, चाहे जो ले लो। ठीक है, a की वैल्यू अगर 10 ले लिए, b की वैल्यू -1 ले लिए, तो भी देखेंगे LHS RHS के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, और a की वैल्यू जैसे -3/2 ले लिया, b की वैल्यू -7 ले लिया, रखेंगे तो भी LHS RHS के इक्वल आ जाएगा। तो ये सारी आइडेंटिटीज़ होती हैं जो हम फार्मूलाज पढ़े होते हैं ना ऑलमोस्ट, वो हमारी क्या होती है, एक आइडेंटिटी होती है, एक सर्वसंख्या होती है। भाई वो सर्वसंख्या ही होती है, इसलिए हर जगह देखो इसका हम इस्तेमाल कर पाते हैं। जो पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम का देखिए हम राइट ट्रायंगल में हर जगह यूज करते हैं ना, क्योंकि वो एक आइडेंटिटीज़ है। पाइथागोरस थ्योरम एक आइडेंटिटीज़ है राइट ट्रायंगल के लिए। कहीं भी आप हर जगह आप लगा सकते हो अगर कोई भी राइट ट्रायंगल है तो। वैसे ये जो फार्मूले हैं इनका यूज आप देखो हर जगह यूज होता हुआ देखे हो कि नहीं। हर जगह आपको a और b की वैल्यू चेंज होती थी, लेकिन तो भी आप LHS RHS के इक्वल कर देते थे, कोई दिक्कत आती थी नहीं, आते थे, क्योंकि आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी होने की वजह से आप उसका इस्तेमाल हर जगह कर सकते हैं। a और b की वैल्यू कोई के लिए भी, a और b की वैल्यू कोई भी लीजिए तो LHS RHS के इक्वल आएगा। ठीक है, तो आइडेंटिटी क्या है, जो ऑल वैल्यू को सेटिस्फाई करे, बस इतना जान लीजिए। सर्वसंख्या जो सभी मानों को संतुष्ट करे, जो सभी मानों को संतुष्ट करे वो क्या है, सर्वसंख्या। जो ऑल वैल्यू को क्या करे, सेटिस्फाई, उसे हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी बोलते हैं। ठीक है, और इक्वेशन क्या होता है, समीकरण क्या होता है। इक्वेशन जो है सम वैल्यू को सेटिस्फाई करता है। क्या, जो सम वैल्यू को सेटिस्फाई करे, कुछ वैल्यू को संतुष्ट करे, उसे हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इक्वेशन। जैसे मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, आइडेंटिटी और इक्वेशन में डिफरेंस को मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। देखो, अगर आइडेंटिटी होगी तो वो ऑल वैल्यू को सेटिस्फाई करेगी, तो आप कोई भी वैल्यू ले लो LHS RHS के इक्वल आ जाएगा। अगर कोई भी वैल्यू लेने पर LHS RHS के इक्वल आ रहा है, दैट मीन्स वो आइडेंटिटी है, सर्वसमिका है ना।
और जैसे ये देखो 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 4 है, ठीक है। तो इसको हम एक इक्वेशन बोलेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, एक इक्वेशन कहेंगे, एक समीकरण बोलते हैं इसको हम इक्वेशन बोलते हैं, समीकरण बोलते हैं, ठीक है। तो ये x की सम वैल्यू को सेटिस्फाई करेगी, x के कुछ मानों को संतुष्ट करेगी, सभी मानों को संतुष्ट नहीं करेगा ना। जैसे इसमें अगर हम अभी x इक्वल टू क्या रख दें, 3 रख दें, क्या रख दें, x इक्वल टू 3 पुट कर दें, तो देखिए क्या होगा, LHS ले लीजिएगा, 3x माइनस 5, तो देखो 3 इंटू 3 माइनस 5, 9 माइनस 5, देखिए 4 आ गया कि नहीं, RHS आ गया कि नहीं बताओ। बट अगर हम x के प्लेस पर क्या पुट कर दें, 2 पुट कर दें, तो क्या होगा हमारा LHS, देखो तब हमारा, देखो हमारा LHS तो क्या है, 3x माइनस 5 ही है, लेकिन अब x के प्लेस पर क्या हो चुका है, 2 हो चुका है। अब ये देखो 6 माइनस 5 क्या आ गया, 1 आ गया ना, इज़ नॉट इक्वल RHS की नहीं, बताओ RHS क्या इक्वल है, नहीं। अभी और कोई वैल्यू पुट कर दो, जैसे आपने 0 पुट कर दिया, तो LHS देखो आप, LHS देखो 3x माइनस 5, 3 इंटू 0 माइनस 5, तो 0 माइनस 5 देखो क्या आ गया, माइनस 5 इज़ नॉट इक्वल क्या, RHS। तो x की देखो ये कुछ ही वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, 1, 2 या 3 ही वैल्यू को तो सेटिस्फाई करेगी। मतलब इक्वेशन में अगर इक्वेशन है, अगर वो समीकरण है, तो वो कितनी वैल्यूओं को सेटिस्फाई करेगा, आप उसकी पावर से जान सकते हो। जैसे है ना, x की पावर अगर 1 है तो एक ही वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, और x की पावर 2 है तो मैक्सिमम 2 वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, x की पावर अगर 3 है तो मैक्सिमम 3 वैल्यू सेटिस्फाई करेगी। मतलब कंफर्म है कि x की कितनी वैल्यू सेटिस्फाई कर सकती है। बट अगर आइडेंटिटी है तो आप जो मान सोचोगे, चाहे जो आप मतलब जो सोचो उसको आप पुट कर दो, LHS RHS के इक्वल आ जाएगा। समझ गए ना, आइडेंटिटी और इक्वेशन में यही डिफरेंस होता है, समझ गए। आइडेंटिटी ऑल वैल्यूओं को सेटिस्फाई करता है, जबकि इक्वेशन सम वैल्यूओं को सेटिस्फाई करता है। क्लियर, यहाँ तक बात क्लियर है। तो ये क्या है बेटा, ये इक्वेशन है, ठीक है, ये इक्वेशन है ना, क्योंकि ये ऑल वैल्यू को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ पे हम देखो, ये तो आपका क्लास 7th 8th में आइडेंटिटीज़ और इक्वेशंस की बात हो रही थी। यहाँ पे हम 10th स्टैंडर्ड में ना, हम ट्रिग्नोमेट्री में जो है इक्वेशन और आइडेंटिटी की बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखें आप, जैसे साइन थीटा क्या है, साइन थीटा इक्वल टू 1/2 है। तो अगर हम क्या पुट करें, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पुट करें ना, तो हमारा लेफ्ट साइड क्या है, हमारा लेफ्ट साइड क्या, देखो साइन थीटा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, साइन 0 डिग्री, तो 0 आया कि नहीं। तो हमारा लेफ्ट साइड जो है राइट साइड के इक्वल आया, नहीं आया। लेकिन अगर अगेन हम क्या करें, थीटा इक्वल टू 30 पुट कर दें, क्या 30 पुट कर दें, तो क्या होगा, देखो साइन थीटा है, थीटा के प्लेस पर क्या हो गया बताओ, साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू देखो 1/2, राइट हैंड साइड आ गया कि नहीं बताओ। हाँ, अब अगेन अगर हम फिर से क्या पुट करें, थीटा इक्वल टू 45 पुट करें, तो लेफ्ट हैंड साइड देखें हम, तो हम लेफ्ट हैंड साइड देखें, साइन 45 एक नहीं बताओ, 1/√2 क्या हुआ बताओ, राइट हैंड साइड के इक्वल है, नहीं इक्वल है। तो हम क्या देख रहे हैं, ये ऑल वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहा है, ये ऑल वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं। थीटा की सम वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो जो थीटा की सम वैल्यू को सेटिस्फाई करे, थीटा की, समझ रहे हो ना, थीटा की सम वैल्यू को क्या करे, सेटिस्फाई करे, ठीक है, सेटिस्फाइड करे, वो क्या है बेटा, वो जो है इक्वेशन है। कैसा इक्वेशन है, ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन है, ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन कहलाएगा। समझ गए, जो थीटा की सम डिफाइंड वैल्यू को सेटिस्फाई करता है वो क्या कहलाता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन कहलाता है।
हिंदी में त्रिकोणमिति समीकरण कहलाता है। समझ गए बात को? तो जैसे आपने ये देखा, ऐसे आप बहुत सारी चीज़ें देखोगे, जैसे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 2 देखोगे, ऐसे तमाम चीज़ें देखोगे। 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2 देखोगे ना। तो ये थीटा की सम वैल्यू को ही सेटिस्फाई करते रहेंगे, थीटा की आल वैल्यू को सेटिस्फाई नहीं करते रहेंगे। तो इसलिए इनको यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बोला जाता है, त्रिकोणमिति समीकरण बोला जाता है। क्लियर? लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज कब कहलाएगा? ठीक है, त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण कब कहलाएगा मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे आप हाई स्कूल में जो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज पढ़ते हो, ठीक है, वो क्या पढ़ते हो आपको बता रहा हूँ। ये जो साका सेट काका है, देखो यहाँ पे हम साका सेट काका पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? साका सेट काका पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, साका सेट काका। साका का क्या मतलब है, ध्यान समझिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ओके। और सेट का क्या मतलब है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। काका या काकी का क्या मतलब है? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे। इन तीनों की वैल्यू 1 होती है बेटा। क्या होती है? साका सेट काका की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। ये बात आपको हमेशा क्या करना पड़ेगा? याद रखना पड़ेगा। वैसे याद रहता है, हिस्ट्रिकल है। साका सेट काका की वैल्यू क्या होती है बच्चों? 1 होती है। इन तीनों की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। और ये हमारे ना ये साका सेट काका जो है, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ कहलाते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ कहलाएंगी। ठीक है, आइडेंटिटीज़ कहलाती हैं। त्रिकोणमिति सर्वसंख्या कहलाती हैं। ये हमारी क्या होती हैं? ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ होती हैं, त्रिकोणमिति सर्वसंख्या होती हैं। ठीक है, ये साका सेट काका, यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ बोलेंगे यहाँ पर। ठीक है, याद रखिएगा, साका सेट काका। साका का मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और सेट का मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और काका इसका मतलब है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये आपकी क्या होती हैं? ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ होती हैं। कोई आपसे कहे ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ बताओ, तो आप यही साका सेट काका जो है बताया करेंगे। ओके, अब आगे देखते हैं। अब देखिए, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ है ना। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ क्या होती है मैंने बताया। अगर आइडेंटिटीज़ है तो वो थीटा की क्या करेगा? आल वैल्यूओं को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं बताओ? ये थीटा की आल वैल्यूओं को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, देख लो आप। जैसे आपने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या किया? थीटा इक्वल टू 0 पुट कर दिया। क्या पुट कर दिया? 0। और पुट करके क्या करा आपने? लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। क्या करा? लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। अब यहाँ पे देखो, साइन स्क्वायर आपने क्या करा? 0 डिग्री, प्लस कास स्क्वायर आपने क्या करा? 0 डिग्री। देखो, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पे 0 पे 0 ही आएगा, और 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। देखो 1 आ गया कि नहीं बताओ? तो आपने 0 पुट किया, देखो आ गया 1, इक्वल टू राइट हो गया कि नहीं बताओ? अब जो मान देखो, अब अभी फिर क्या करो आप? नेक्स्ट क्या करोगे बताओ? 0 आपने पुट कर लिया है, नेक्स्ट आप क्या पुट करेंगे? अगेन क्या पुट करेंगे बताइए? नेक्स्ट आपको क्या पुट करना है? भाई जिस पे वैल्यू याद है वही पे तो रखेंगे। 1 डिग्री 2 डिग्री भी तो होता है, लेकिन इसकी वैल्यू पता है क्या? नहीं पता है। तो जिसकी वैल्यू पता है वही तो पुट करना चाहेंगे। तो 0 पे आपने देख लिया, अब 30 पे आप देखिएगा। 30 देखिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब? साइन स्क्वायर 30 प्लस कास स्क्वायर 30 हो जाएगा। साइन 30 की वैल्यू देखिए 1/2 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। कॉस 30 की √3/2 का होल स्क्वायर। देखिए 1/2 के होल स्क्वायर का मतलब 1/4। रूट का स्क्वायर है, रूट हट जाएगा, और 2 पे तो है नहीं, 4 हो जाएगा। देखो डिनोमिनेटर क्या है? सेम है। डिनोमिनेटर सेम है, इस वजह से न्यूमरेटर क्या हो जाएगा? तो ये देखो यहाँ पे 4/4 आया कि नहीं बताओ? 4 से 4 कैंसिल, देखो 1 आ गया कि नहीं?
अब नेक्स्ट फिर इसके बाद क्या पुट करेंगे, 030 हो गया, फिर क्या पुट करना चाहेंगे, 45 पुट करना चाहेंगे ना, पुट कर लीजिए लेफ्ट हैंड साइड, फिर देखिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, साइन स्क्वायर 45 प्लस कास स्क्वायर 45। साइन 45 देखिए क्या होता है 1/√2 और कास 45 क्या होता है 1/√2 ना, का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, रूट का होल स्क्वायर है तो रूट क्या हो जाएगा 8। अब डिनोमिनेटर देखो क्या है, डिनोमिनेटर सेम होने पे न्यूमरेटर क्या हो जाता है नोट डाउन। तो ये देखो न्यूमरेटर नोट डाउन, फिर 1 आ गया कि नहीं। अब इसके बाद इसके नेक्स्ट फिर क्या रखना चाहेंगे, 60 रखना चाहेंगे। जो मन का है वो रखिए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब ये आप पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 60, क्यों साइन 60 की वैल्यू देखो √3/2 का होल स्क्वायर, कॉस 60 1/2 का होल स्क्वायर। देखो क्या आ गया 3/4 प्लस 1/4, डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर वाला फिर से मेहरबान हो जाएगा 4/4, 1 आ गया कि नहीं बताओ, आया कि नहीं बोलो। अब नेक्स्ट देखो फिर अभी और क्या बचा है, अब नेक्स्ट क्या रखना है 90। तो देखो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 90 प्लस कॉस स्क्वायर 90, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है कॉस 90 की 0। तो आप देखो क्या आ गया 1 आ गया कि नहीं। तो ये क्या है, एक आइडेंटिटी है जो थीटा की आल वैल्यू को देख रहे हैं क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। तो अगर कोई आइडेंटिटी हो गई तो वो थीटा की आल डिफाइंड वैल्यू को सेटिस्फाई करेगी। क्या आल डिफाइंड वैल्यू को, मतलब आल डिफाइंड वैल्यू को डिफाइन मतलब सेटिस्फाई करेगी, थीटा की सभी परिभाषित मानों को संतुष्ट करेगा, सभी परिभाषित मानों को संतुष्ट करेगा। तो साइन कॉस देखो थीटा की आल वैल्यूओं पे डिफाइन होता है, 0 से 90 तक देखो साइन कॉस में 0 से 90 तक पे हर पे वैल्यू आपको पता है कि नहीं, 0 से 90 तक में साइन और कॉस पे हर थीटा की वैल्यू पे तुमको मान पता है। लेकिन tan cot cosec sec cot में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपने क्या किया, कोई भी थीटा की वैल्यू रख रहे हो तो LHS हमेशा RHS के इक्वल आ जा रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम सर्वसंख्या बोलेंगे, त्रिकोणमिति सर्वसंख्या बोलेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिकल क्या बोल सकते हैं बेटा, आइडेंटिटीज बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर यही बात हम यहाँ पे चले आ जाए किस पे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किस पे आ जाए 1 पे, इसको भी हम आइडेंटिटीज कह रहे हैं ना, त्रिकोणमिति सर्वसंख्या कह रहे हैं। तो कोई आपको भ्रमित करने के लिए क्या कहेगा, कंफ्यूज करने के लिए आपको क्या कहेगा, कहेगा आप न आपसे पूछेगा कि भाई सर्वसंख्या क्या होता है, आइडेंटिटी क्या होता है। तो आप चिल्ला के कह देंगे जो थीटा की आल वैल्यूओं को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, चिल्ला के आप बोल देंगे। तो कहेगा ठीक है, आप कह रहे हो आल वैल्यूओं को सेटिस्फाई करता है ना, आप कहोगे हाँ, तो कहेगा चलो 90 पुट करो, क्या पुट करो, ऐसा कहेगा 90 पुट करो। तो अब यहाँ पे 90 पुट करो, सेक स्क्वायर 90 और tan स्क्वायर 90, ठीक है। सेक 90 कॉस 90 क्या होता है, 0 होता है, तो सेक 90 इन्फिनिटी होगा, ऐसे tan 90 क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। अब आप कहेंगे ये तो 0 आ गया सर, आना 1 था, ठीक है, ये तो आपका आइडेंटिटी है नहीं, त्रिकोणमिति सर्वसंख्या है नहीं। तो क्या मैंने स्टार्टिंग में झूठ बोला था, मैंने कहा तो सागा सेट का क्या है, त्रिकोणमिति सर्वसंख्या है ना, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ है। तो यहाँ पे 90 पे क्या हुआ, बवाल हो गया, क्यों, मैंने साथ में एक शब्द और बताया कि जो थीटा की आल डिफाइंड वैल्यू को सेटिस्फाई करे, क्या थीटा की आल डिफाइंड वैल्यू को सेटिस्फाई करे। ये आपका जो सेक और tan है ना 90 पे तो डिफाइंड ही नहीं है, इन्फिनिटी का क्या मतलब है यार, नॉट डिफाइंड ना। तो सेक और tan आपका 90 पे तो डिफाइंड ही नहीं है ना, हमें हमेशा क्या लेना है, डिफाइंड पे चेक करना है, डिफाइंड पे ना। इसीलिए ये बोलना ज़रूरी हो जाता है क्या
कि जो थीटा की ऑल डिफाइंड वैल्यू को सेटिस्फाई करे, जो थीटा के सभी परिभाषित मानों को संतुष्ट करे, वो क्या कहलाता है? सर्वसंख्या कहलाता है, त्रिकोणमिति सर्वसंख्या कहलाता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज कहलाती है, जो थीटा की ऑल डिफाइंड वैल्यू को सेटिस्फाई करे, ना कि अनडिफाइंड। तो हमने ये गलत वैल्यू ही चूज किया था, ये गलत वैल्यू चूज किया था कि नहीं बताओ? ये तो इसको तो हम चूज ही नहीं कर सकते हैं, इसको तो हम सेलेक्ट ही नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस पर तो नॉट डिफाइंड है ना। हमेशा हमें यहाँ पर कौन सी वैल्यू लेनी है? डिफाइंड वैल्यू लेनी है। तो 92 को छोड़ दो, 90 को अब लीव कर दो, 90 को लीव कर दो। अब चाहे जो वैल्यू लो, देखो tan किस पे नॉट डिफाइंड है? 90 पे। और सेक भी किस पे नॉट डिफाइंड है? 90 पे। इसको आप छोड़ दो, उसके बाद सब पे तो डिफाइंड है। अब आप 0 पुट करो। क्या पुट करो? अगर आप थीटा इक्वल टू क्या पुट कर लेते हो? 0 डिग्री पुट कर लो तो क्या होगा? देखो सेक 0 और ये tan 0, बोलो सेक 0 का मान देखो वही cos 0 का मान 1, तो सेक 0 का मान भी 1 ही आएगा, tan 0 का मान 0। देखो आ गया 1 कि नहीं बताओ? हाँ, अब नेक्स्ट क्या लोगे? 30 लोगे। 30 लोगे तो भी देखो क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 30। कॉस 30 की वैल्यू बताओ? कॉस 30 की वैल्यू √3/2, तो सेक 30 क्या हो जाएगा? 2/√3। ऐसे tan 30 1/√3 ना। तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा? 4/3 और यहाँ पे 1/3। 4 में 1 घटा दो, 3/3 की नहीं बताओ? फिर से 1 आ गया कि नहीं बताओ? आ गया। ऐसे 45 करोगे तो भी हो जाएगा, 60 करोगे तो भी हो जाएगा, 90 पे नहीं आएगा। बस क्यों नहीं आएगा 90 पे? समझ गए? क्योंकि नॉट डिफाइंड है। तो कभी भी कोई आपको कंफ्यूज करे तो मत होइएगा, आप कहिएगा सर्वसंख्या क्या है? त्रिकोण ना, सर्वसंख्या त्रिकोणमिति का वह व्यंजक है जो थीटा के सभी परिभाषित मानों को संतुष्ट करता है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज वह एक्सप्रेशन है, दैट एक्सप्रेशन है जो थीटा की ऑल डिफाइंड वैल्यू को सेटिस्फाई करता है। ओके, तो आप उसको जब कहेगा 90 पुट करो सेट में ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा में, तो कह देना क्या कर रहे हो भाई? नॉट डिफाइंड वैल्यू के लिए थोड़ी, मैंने कहा डिफाइंड वैल्यू के लिए। अब जैसे साइन कॉस में, साका में कोई दिक्कत नहीं है। साका तो देखो 0 से 90 तक की हर वैल्यू को डाइजेस्ट कर लिया कि नहीं, लेकिन सेट जो होता है 90 पे नहीं डाइजेस्ट करेगा। और ऐसे काका, काका देखो ये काका हैं, इनकी भी वैल्यू 1 होती है कि नहीं बताओ? इनमें अगर 0 डिग्री डाल दोगे तो ये डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, ये 0 पे नहीं, नॉट डिफाइंड होता है ना। देखो कॉसेक 0 नॉट डिफाइंड होता है, कॉट 0 भी नॉट डिफाइंड होता है। कॉसेक और कॉट किस पे नॉट डिफाइंड होता है? 0 डिग्री पे होता है ना। तो ये वैल्यू तुमको नहीं लेनी है, तुमको ये वैल्यू तुमको लेनी नहीं थी। तुमसे कोई कहा जबरदस्ती पुट करो, क्योंकि आपने कह दिया था ना कि थीटा की जो सभी वैल्यू को संतुष्ट करे। तो आपको साथ में क्या बोलना था? जो थीटा के सभी परिभाषित मान को संतुष्ट करे, डिफाइंड वैल्यू को सेटिस्फाई करे। ठीक है ना। तो ये क्या है? अनडिफाइंड है। यहाँ पे थीटा 0 इक्वल टू, जो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पुट करने की बात हो रही, कॉसेक और कॉट के लिए क्या है? नॉट डिफाइंड है, इसलिए इसको नहीं रखना है। ठीक है, इन्फिनिटी आ जाएगा भाई साहब। तो आप इसको छोड़ के चाहे जो रखो, अब 30 रखो करेगा सेटिस्फाई, 30 रखो करेगा सेटिस्फाई। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर क्या हो जाएगा? 30 और यहाँ पे कॉट स्क्वायर 30। क्लियर है बात? कॉसेक 30 देखो, साइन 30 देख लो, 1/2, तो इसका क्या हो जाएगा? हो जाएगा। कॉट 30 देखो, कॉट ना tan 30 देखो, आप tan 30 क्या होता है? 1/√3, तो यहाँ पे √3 हो जाएगा। 2 का होल स्क्वायर क्या होता है? देखो, और रूट का होल स्क्वायर क्या होता है? देखो 1 आ गया कि नहीं बताओ? ऐसे आप 45 रख लो, 60 रख लो, 90 रख लो, सब पे कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी। समझ गए ना बात को? तो साका सेट काका क्या है भाई साहब? त्रिकोणमिति सर्वसंख्या है, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज है। साका में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेट और काका में दिक्कत है। सेट जो है 90 पे नहीं आप रख सकते हो, और काका में आप 0 नहीं रख सकते हो। बाकी इनके अलावा कुछ भी रखो, कोई दिक्कत नहीं है। LHS RHS के इक्वल आएगा।
ठीक है, वो वैल्यू नहीं रख सकते जो नॉट डिफाइंड है, ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा ना। चलिए अब अगला देखते हैं। तो ये मैंने क्या बताया आपको, सर्व संख्या और इक्वेशन में डिफरेंस बताया ना। इक्वेशन क्या होता है, थीटा की सम डिफाइंड वैल्यू को सेटिस्फाई करता है, जबकि आइडेंटिटी जो है थीटा की ऑल डिफाइंड वैल्यू को सेटिस्फाई करता है। यही दोनों में अंतर है। क्लियर। आगे आते हैं, और साका सेट काका, क्या साका सेट काका, साका सेट काका की वैल्यू क्या जान चुके हैं। साका का क्या मतलब समझे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस इक्वल टू 1, और काका सेट का सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और काका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आइए इनकी वैल्यू प्रूफ दैट करते हैं, सिद्ध करते हैं ना। कोई कहेगा साका सेट काका, तो आप कहोगे वैल्यू 1 होगी। कोई कहेगा क्यों होती है भाई, ये आपसे कोई प्रूफ दैट करने के लिए बोल सकता है ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 ही क्यों, 2 क्यों नहीं हो सकता, 3 क्यों नहीं हो सकता, क्यों, इनको आप स्क्वायर करके ऐड करते हो तो 1 ही आता है ना। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक राइट ट्रायंगल ABC बना लेंगे एक्यूट एंगल थीटा पर, और B को राइट एंगल लेते हुए, ठीक है। एक ना, एक क्या ले लेंगे आप, एक समकोण त्रिभुज ले लेंगे ABC, ठीक है, एक्यूट एंगल थीटा पर, जिसमें B क्या है, राइट एंगल है, B समकोण है। क्लियर बात। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट वाला, देखो फर्स्ट वाला क्या है, देखो साइन, देखो तो यहाँ पे क्या करो, लेफ्ट हैंड साइड ले लो, क्या ले लो, लेफ्ट हैंड साइड, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो साइन थीटा का मतलब लंब बटे कर्ण होता है, और कॉस थीटा का क्या मतलब होता है, आधार बटे कर्ण होता है कि नहीं, बताओ। ये देखो लंब का स्क्वायर बटे क्या, और ये आधार का स्क्वायर बटे क्या। अब देखो डिनोमिनेटर क्या है, देखो यार सेम नहीं है, तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा बताओ, हाँ। अब यहाँ पे अगर हम बाई पाइथागोरस थ्योरम, क्या बाई पाइथागोरस थ्योरम, वी नो दैट क्या, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर की नहीं, बताओ। तो ये देख के बताओ, जहाँ पे लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर है वहाँ पर क्या लिखा जा सकता है, कर्ण का स्क्वायर लिखा जा सकता है नहीं। तो ऐसा होने पे देखो कट गया, आपका तुरंत क्या आ गया, राइट हैंड साइड नहीं आ गया, बताओ। तो साका सेट काका इस तरह जो है क्या किया जाता है, डिराइव किया जाता है, इस तरह क्या किया जाता है, प्रूफ दैट किया जाता है। क्लियर है बात, ऐसे सिद्ध करोगे, बोलो याद रहेगा। यस सर। ठीक है, मैंने आपको क्या बोला है, कोई भी फार्मूला हम जो है किसकी हेल्प से प्रूफ दैट करते हैं ना, सोना चांदी तो लाल बटे कक्का की हेल्प से प्रूफ दैट करते हैं। तो ये फार्मूला प्रूफ दैट करना है, दैट मीन्स साका सेट काका का, लाल बटे कक्का का यूज हमें कर लेना है। बोलो क्लियर है। तो ऐसे सेकंड वाला आप जो है ट्राई कर सकते हो, करो सेकंड वाला प्रूफ दैट करो। जैसे हमने फर्स्ट वाला प्रूफ किया वैसे हम सेकंड वाला प्रूफ दैट कर सकते हैं, नहीं बताओ, करो सेकंड वाला आप प्रूफ दैट कर इसी की भी आप पर कर लो ना। तो आपको क्या करना है बेटा, लेफ्ट हैंड साइड ले लेना है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। सेक थीटा का देखो मेन क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस थीटा का आधार बटे कर्ण, तो सेक का क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार का होल स्क्वायर, और tan थीटा का लंब बटे आधार का होल स्क्वायर होता ही है। ये क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर अपान आधार का स्क्वायर, और ये लंब का स्क्वायर अपान आधार का स्क्वायर। अब यहाँ देखो दोनों का क्या है, डिनोमिनेटर सेम है ना, इसलिए ऊपर वाला क्या हो जाएगा, नोट डाउन हो जाएगा। बाई पाइथागोरस थ्योरम से क्या बी नो दैट है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये बी नो दैट है ना। तो यहाँ पे देखो अपने को क्या चाहिए, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। आ जाओ इधर, कम हियर, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो, आधार का स्क्वायर।
तो ऊपर क्या लिख दो, आधार का स्क्वायर, नीचे भी आधार का स्क्वायर, तो कट कर दो 1 आ जाएगा। समझ में आया नहीं? तो ऐसे आप काका वाला भी जो है डिराइव कर सकते हो। बोलो। तो याद रखो साका सेट काका की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, ये तो याद ही रहेगा। अब साका से 2 बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला निकलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। साका का मतलब जान चुके हो, साका का क्या मतलब है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ से पहला फार्मूला देखो, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, बोलो। आपसे कोई कहे साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला कॉस के टर्म में बताओ, तो क्या बताओगे आप, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बताओगे। क्लियर है? ये कॉस स्क्वायर थीटा का इधर क्या कर दिया गया, पक्षांतर। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा इधर लेके चला है, तो प्लस है माइनस नहीं जो हो जाएगा ना। तो साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला इन टर्म ऑफ कॉस क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे कोई कहे कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला इन टर्म ऑफ साइन बताओ, तो क्या बताओगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साका लिखो, ऐसे ट्रांसफ़र करके 2 फार्मूले निकाल लो। ठीक है, बोलो। अब ऐसे सेट देखो, सेट का क्या मतलब है, देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 ना। यहाँ से भी 2 फार्मूले निकलेंगे। बताओ, फर्स्ट वाला फार्मूला सेक स्क्वायर थीटा का इन टर्म ऑफ टेन क्या होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा का बता दो, 1 को इधर लिख चले आओ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। बात को समझो, सेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब आपको किसका फार्मूला चाहिए, टेन स्क्वायर थीटा का ना, तो क्या होगा, 1 को इधर कर दो ना, प्लस 1 इधर आएगा माइनस 1, तो टेन स्क्वायर थीटा का फार्मूला सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। पक्षांतर करना आना चाहिए ना। आया? ऐसे काका लिख लो भाई, काका। यहाँ से भी 2 ये फार्मूले एक बार राइट कर लो आप सभी लोग एक बार फार्मूले राइट डाउन कर लो। ठीक है, ये काका हुआ। अब यहाँ से 2 फार्मूले निकलेंगे। देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस है उधर लेके चले जाओ, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब ये 1 इधर लेके चले आओ, बी वाला फार्मूला क्या बनेगा, कॉट स्क्वायर थीटा का। जब 1 को इसके कॉसेक के बगल डालोगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, -1। बोलो आया कि नहीं? तो इस तरीके से जो है हम यहाँ पे चीज़ों को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। बताइए सभी बच्चों को आया कि नहीं समझ में? तो साका सेट काका वेरी इंपॉर्टेंट, साका सेट काका की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, और इनको पक्षांतर करके 2 फार्मूले निकाले गए हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, अति महत्वपूर्ण फार्मूले होते हैं, इनका यूज सबसे ज़्यादा है। बताओ हो जाएगा? तो यहाँ तक नोट डाउन कर लिए होंगे आप ना। इस तरीके से आप चीज़ें जो है आपको निकालना आना चाहिए। आ रहा है तो बहुत अच्छा, नहीं आ रहा है तो सीख लीजिए। चलिए अब अगला देखते हैं। अब देखिए कल जो फार्मूले यूज होने वाले हैं खूब सारे, उनको मैं बता दूं। हमेशा याद रखिएगा, कभी भी सेक थीटा आपको दिखेगा, क्या दिखेगा, सेक थीटा, तो क्या रिटेन किया जा सकता है, 1 बाई कॉस थीटा। जब भी क्या दिखे सेक थीटा, क्या लिखने का, 1 बाई कॉस थीटा, और 1 बाई कॉस थीटा है तो सेक थीटा। ठीक है, बोलो क्लियर है? इसका यूज खूब होने वाला है। कॉसेक थीटा दिखा तुरंत क्या लिखोगे, 1 बाई साइन थीटा, और 1 बाई साइन थीटा है तो ना। ये सब फार्मूले खूब यूज होने वाले हैं। टेन थीटा इक्वल ये फार्मूला यूज होने वाला है, साइन थीटा अपान कॉस थीटा का। ठीक है, टेन का ये होता है तो कॉट का जान ही रहे हैं, पलट दीजिए कॉस थीटा अपान। तो ये सब फार्मूले कल की क्लास में खूब यूज होने वाले हैं। ठीक है, तो आइए मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ। अब आपको क्या करना रहेगा, फॉलोइंग आइडेंटिटीज़ को प्रूव दैट करना रहेगा। निम्नलिखित सर्वसंख्याओं को, निम्नलिखित त्रिकोणमिति सर्वसंख्याओं को सिद्ध करो।
ना, फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज प्रूव दैट करना रहेगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूँ टेलर के रूप में। ये है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, आपको क्या प्रूव दैट करना है, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये चीज़ आपको क्या करनी है, प्रूव दैट करनी है ना। तो आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। देखो आपको सेक थीटा दिखा कि नहीं, तो आप 1 क्या करोगे, देखो आपको कॉसेक दिखा कि नहीं बताओ, आप क्या करोगे 1 साइन, अभी बताया ना फार्मूला। तो अब यहाँ पे एलसीएम ले लो, ऐसा करने पे एलसीएम बन गया कि नहीं बताओ, क्या बन गया एलसीएम। तो ऐसे एलसीएम लेके क्या कर दो, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ना। अब ऊपर क्या बन गया, साक का ऊपर साका बन गया कि नहीं, साका सेट काका की वैल्यू क्या जानते हो 1, तो ऊपर की वैल्यू 1 हो गई कि नहीं बताओ। तो ये 1 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, बोलो। अब इसको ऐसे नहीं रिटर्न करा जाएगा 1 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 ऐसा नहीं रिटर्न करा जा सकता, बोलो। अगर ये 1 कॉस थीटा है तो ये क्या लिखा जाएगा बताओ, 1 कॉस थीटा को सेक थीटा ना, और 1 कॉसेक थीटा को साइन थीटा। अगर यहाँ स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर। तो ये बताओ, ये अगर ये 1 कॉस है तो सेक स्क्वायर नहीं बन जाएगा, और ये 1 साइन है तो कॉसेक स्क्वायर नहीं बन जाएगा। यही आपका क्या था, राइट हैंड साइड था। बताओ नहीं समझ में आया, आ गया। इस तरह आपको प्रूव दैट करना रहेगा, तो कर लोगे कि नहीं। अब अगले क्वेश्चन में क्या करेगा, यहीं पे अंडर रूट लगा देगा, यही क्वेश्चन पे क्या करेगा, अंडर रूट लगा देगा। ये क्वेश्चन देख लिए, करिएगा, नहीं आएगा तो बताइएगा, ठीक है। अब यहीं पे अगले क्वेश्चन में क्या करेगा, अगले क्वेश्चन यही एक क्वेश्चन था ना, अब इसका बी वाला क्वेश्चन यही पूरे पे रूट लगा देगा। क्या लगा देगा, ऐसे रूट लगा देगा, ऐसे रूट लगा देगा, और तब आपको ना स्क्वायर नहीं लाना रहेगा, तब ये लाना रहेगा। समझ गए, फर्स्ट वाला आपने देखा। अब सेकंड वाला इसको आप घर से लगाइएगा, दोनों घर से कल जो है आप लगा के लाइएगा, ठीक है। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर जो है अपना आउटपुट दें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर बच्चों।